कल की वीडियो में हमने 1 मुख से लेकर 6 मुखी रुद्राक्ष तक के बारे में बताया था और आज की वीडियो में आपको 7 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि 7 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष जो हैं क्या हैं और इनके पहनने की विधि क्या है, इसके स्वामी कौन है और किस राशि के व्यक्तियों को इसको पहनना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष महादेव शिव और 7वें रूप वाले भगवान विष्णु इसके स्वामी हैं। यह चंद्रमा और बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष को मीन राशि और मिथुन राशि वाले विशेषकर पहन सकते हैं। इसको पहनने से मानसिक शांति और संतुलन मिलता है, बुद्धि और निर्णय लेने में शक्ति बढ़ती है, आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है, आर्थिक एवं व्यावसायिक सफलता दिलाने में भी यह मदद करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष को हमेशा सिंदूर, चंदन, गंगाजल, दूध और पंचगव्य से स्नान करा के और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या ओम आदित्याय नमः का जाप करने के बाद ही धारण करना चाहिए, तभी आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होगा। हम आते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष पर। 8 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी महालक्ष्मी और भगवान शिव स्वयं हैं। यह 8 मुखी रुद्राक्ष नाग और सप्तऋषि से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। इसे बुद्धि और शनि ग्रह का भी प्रतीक माना जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष विशेषकर वृष राशि, कन्या राशि और कर्क राशि के लोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है। इसको पहनने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है, डर, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, धन, सुख और वैभव में वृद्धि होती है, बुद्धि और कैरियर में सफलता मिलती है। 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने से पहले इसको शुद्ध जल से, गंगा जल से, दूध से और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद कम से कम 108 बार या 1 माला ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बिना सिद्ध किए हुए, बिना जाप के रुद्राक्ष नहीं पहना जाता है। रुद्राक्ष को हमेशा सही तरीके और मंत्र जाप के साथ ही पहनना चाहिए, अन्यथा इसका असर कम हो जाता है। इसलिए आप लोग बिना मंत्र जाप के 8 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी क्या 1 से 14 मुखी जो भी रुद्राक्ष हैं, ये आपको मंत्र जाप के
बाद ही पहनना चाहिए। अब आते हैं नवमुखी रुद्राक्ष पर। नवमुखी रुद्राक्ष के स्वामी भगवान श्री गणेश, जो कि विघ्नहर्ता भी हैं, वो बताए गए हैं। इसे सूर्य और मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। यह रुद्राक्ष सफलता, बुद्धि और प्रतिष्ठा पाने के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह रुद्राक्ष अर्थात नवमुखी रुद्राक्ष मेष राशि और सिंह राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इसको पहनने से विघ्नों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है, कैरियर और व्यवसाय में सफलता मिलती है, बुद्धि, शक्ति और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में सुधार होता है। इस रुद्राक्ष को भी पहनने से पहले शुद्ध जल, गंगा जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करने के बाद कम से कम 108 बार या एक माला ओम गम गणपतये नमः का जाप करने के बाद ही इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इसे सोमवार या बुधवार को आप धारण कर सकते हैं। सोमवार या बुधवार को सुबह सुबह आप नवमुखी रुद्राक्ष को धारण करिए और फिर देखिए चमत्कार आपके ज़िंदगी में क्या क्या होते हैं। अब हम आते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष पर। 10 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी 10 मुखी भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष को सूर्य और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि भी माना जाता है। यह रुद्राक्ष सर्व प्रकार के रोग एवं नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष वृष राशि, कन्या राशि और सिंह राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसको पहनने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, वैभव, समृद्धि और सफलता में वृद्धि आती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बनता है, रोग और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। इस रुद्राक्ष को सोमवार या शुक्रवार को सुबह स्वच्छ जल, गंगा जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करने के बाद ही कम से कम 108 बार या एक माला ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद ही इसको पहनना चाहिए। तभी ये आपको भरपूर तरीके से फ़ायदा देगा, क्योंकि बिना जागृत के कोई भी रुद्राक्ष हो, कोई भी यंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, वो आपको शक्ति नहीं दे सकता है। इसीलिए मंत्र को पढ़ना अनिवार्य है। अब आ जाते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर। 11 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी स्वयं हनुमान जी, जो कि संकट मोचन भी हैं और इसे शक्तिशाली देवताओं का प्रतिनिधि भी
माना जाता है। यह रुद्राक्ष राहु ग्रह से जुड़ा होता है। इसको पहनने से संकटों से मुक्ति और साहस में वृद्धि होती है। इस 11 मुखी रुद्राक्ष को सिंह राशि और मकर राशि वाले लोगों को पहनना विशेष लाभकारी माना जाता है। इसको पहनने से भय, चिंता और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। साहस, शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जीवन में आने वाले या जो आ रहे संकट हैं उनका निवारण होता है। सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अर्थात इस रुद्राक्ष को पहनने से भय, चिंता से मुक्ति हो जाती है। जीवन में आने वाले सभी संकटों का निवारण हो जाता है। इस 11 मुखी रुद्राक्ष को मंगलवार या शनिवार को पहनना शुभ माना गया है और मंगलवार या शनिवार को सुबह इस रुद्राक्ष को स्वच्छ जल, गंगा जल, दूध और पंचामृत से स्नान कराने के बाद कम से कम 1 माला ओम हनुमते नमः या ओम नमो हनुमते वायुपुत्राय नमः या ओम नमो भगवते वायुपुत्राय का जाप करने के बाद ही इसको धारण करना चाहिए। अब आते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष पर। 12 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी माता अन्नपूर्णा और भगवान सूर्य हैं। यह रुद्राक्ष सूर्य और गुरु बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। इस रुद्राक्ष को पहनने से ज्ञान, वैभव और समृद्धि में विशेष फायदा मिलता है। 12 मुखी रुद्राक्ष मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और सिंह राशि वालों को पहनना विशेष रूप से शुभ माना गया है। इसको पहनने से ज्ञान, बुद्धि और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। आर्थिक समृद्धि और वैभव में भी वृद्धि होती है। मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जीवन में सफलता और मान सम्मान बढ़ता है। अगर आपको जीवन में बहुत सारे काम कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल रही हैं और हर जगह आप अपमानित हो रहे हैं, तो इस रुद्राक्ष को पहनने से ये सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। इस रुद्राक्ष को रविवार या गुरुवार के दिन धारण करना शुभ माना गया है। धारण करने से पहले 12 मुखी रुद्राक्ष को स्वच्छ जल, गंगा जल, दूध और पंचगव्य में स्नान करा के ही और स्नान कराने के बाद कम से कम 1 माला ओम सूर्याय नमः या ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करने के बाद ही इसको धारण करना चाहिए, क्योंकि ये माता भगवती का भी स्वरूप है।
इसीलिए इस रुद्राक्ष को बिना मंत्र के बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अब आ जाते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 13 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी भगवान शिव का उग्र स्वरूप है, जिसको कि आप महाकाल भी कह सकते हैं। भगवान शिव का रुद्र रूप ही महाकाल कहलाता है। इसलिए इस रुद्राक्ष के स्वामी भगवान शिव का उग्र रूप है। इसे राहु और केतु ग्रह का प्रभाव माना जाता है। यह रुद्राक्ष बुरी शक्तियों और नकारात्मक प्रभावों से आपकी सुरक्षा करेगा। 13 मुखी का रुद्राक्ष मकर, मीन और कुंभ राशि के लोगों को पहनना ज़्यादा शुभ माना जाता है। अर्थात इस 13 मुखी रुद्राक्ष को विशेषकर मकर, मीन और कुंभ राशि के लोगों को पहनना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र और जादू टोना इस रुद्राक्ष को पहनने से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में वृद्धि आती है। जीवन में आने वाली या आ रही कठिनाइयों और संकटों का नाश होता है। साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास और ध्यान शक्ति में वृद्धि आती है। जैसे कभी आप पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन नहीं लगता है, गलत विचार आते हैं, आंख बंद करते ही गलत विचार आते हैं, तो वो सब विचार ख़त्म हो जाएंगे और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। 13 मुखी रुद्राक्ष को शनिवार या सोमवार के दिन ही धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले इसको स्वच्छ जल, गंगा जल, दूध और पंचामृत से स्नान कराने के बाद कम से कम एक माला ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः शिवाय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः शिवाय नमः का जाप करने के बाद ही 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अगर इस मंत्र के साथ साथ आपने 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लिया, फिर इसका प्रभाव देखिएगा। मैं आपको फिर यह बताना चाहूँगा कि 13 मुखी हो या 8 मुखी हो या 1 मुखी हो या 2 मुखी हो, इन सब का प्रभाव त्वरित आने लगता है। अब आ जाते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 14 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी भगवान धन्वंतरी और भगवान विष्णु स्वयं हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष को सूर्य और बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। इस रुद्राक्ष को पहनने से स्वास्थ्य, धन और आयु वृद्धि होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष विशेषकर सिंह राशि, कन्या राशि और मीन राशि के लोगों को पहनना शुभ और लाभकारी बताया गया है, जो कि शास्त्रों में
लिखा हुआ है। इसको पहनने से स्वास्थ्य और रोग निवारण में सहायता मिलती है। जीवन में धन और वैभव की जो कमी पहले थी, इसको पहनने से सारी कमियां दूर हो जाती हैं। मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि आती है। जीवन में संतुलन और शांति और सफलता आपके कदम चूमने लगती है। 14 मुखी रुद्राक्ष को रविवार या बुधवार के दिन धारण करना शुभ होता है। धारण करने से पहले 14 मुखी रुद्राक्ष को स्वच्छ जल, गंगा जल और दूध और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद कम से कम एक माला ओम धन्वंतरय नमः या ओम श्री विष्णवे नमः का जाप करने के बाद ही 14 मुखी रुद्राक्ष की इस विशेष रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको 7 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक के बारे में बताया है। आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी, लेकिन वो 1 से 6 मुखी और 8 मुखी और 11 मुखी के आगे कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैंने आपको 1 मुखी से चालू करके 14 मुखी तक का पूरा जो विशेष 1 मुख से लेकर 14 मुख तक रुद्राक्ष माने गए हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। और आप लोगों से ये आशा है कि इसको विधि विधान और अभिषेक करने के बाद और रुद्राक्षों के बताए हुए मंत्र को सिद्ध करने के बाद ही इस रुद्राक्ष का धारण करेंगे। वैसे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि शिव महापुराण के अनुसार जो भी इंसान या प्राणी, वो चाहे माताएं हों, बहनें हों, पुरुष हों, जो भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो तामसिक चीज़ों से दूर नहीं रहेंगे तो रुद्राक्ष विशेष फ़ायदा नहीं देगा और केवल आप पहने दिखेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तामसिक चीज़ों में जैसे लहसुन, प्याज, सहजन इत्यादि आते हैं, तो इन चीज़ों का आपको जब तक रुद्राक्ष पहने हैं तब तक आपको त्याग करना होगा। तभी आपका ये रुद्राक्ष आपको विशेष फ़ायदा देगा। और रुद्राक्ष पहनने के कुछ और नियम भी हैं कि जैसे सुबह नहा धो के ही आप ये रुद्राक्ष को पहनिए और शाम को सोने से पहले निकाल कर इसको मंदिर में रख दीजिए या किसी साफ़ सुथरी जगह टांग दीजिए। फिर जब सुबह आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाएं या पूजा करने के लिए जाएं, तो उससे पहले इस रुद्राक्ष को अवश्य ही धारण करें। क्योंकि पूजा में अगर आपने रुद्राक्ष को धारण कर रखा है तो ये आपकी पूजा में भी विशेष फलदायी होता है।
और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो बिना रुद्राक्ष और बिना भस्म और बिना त्रिपुंड लगाए आपके पूजा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि भगवान शिव को त्रिपुंड, रुद्राक्ष और भस्म बहुत प्रिय है। इसीलिए मैं अपने सभी लोगों से यह आग्रह करता हूँ कि महादेव की पूजा करने से पहले आप त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष का धारण अवश्य करें, तभी महादेव की पूजा विशेष फलदायी होती है। और महादेव की पूजा करने वाले लोग भगवान शिव से कभी कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं, जो कि शिव भक्त होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि महादेव सर्वज्ञानी हैं। हम क्या चाहते हैं उनको स्वयं पता होता है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी देवी या देव हो, वो इतना शक्तिशाली है कि आप क्या सोच रहे हो उसको सब पता है। तो हम कहते हैं कि किसी से पूजा में कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना कर्म करते रहिए, फल देने की इच्छा ऊपर वाले की होती है, उसमें कमी ना बरतिए। और अगर आप कोई त्याग या कोई तपस्या कर रहे हैं तो उसका फल आपको निश्चित तौर पे ही मिलेगा। ये नहीं है कि आप मांगो तभी मिलेगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिना मांगे वो चीज़ आपको मिल जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए या आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन होता है। और साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आपको और अच्छी अच्छी वीडियो या उपाय बनाकर देंगे जो कि शास्त्र विदित होंगे। कोई अनर्गल उपाय या टोटके हम नहीं बताते हैं, जो कि शास्त्रों में लिखे हैं वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और आप इसको कहीं भी प्रूव करवा सकते हैं, कहीं भी इसको आप दिखा सकते हैं, कोई इसको काट नहीं सकता है। तो हमारे प्यारे साथियों, मैं आपसे विदा चाहूँगा और कल की वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।